हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। पहले हमें सिचुएशन को पढ़कर बताना है क्या वो सेट है या नहीं, और अलॉन्ग विद दैट आपको उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है, यानी रीज़न भी देना है कि वो सेट क्यों है या क्यों नहीं है। फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो इसने पूछा है एक साल में जो भी महीने हैं उनका जो भी स्टार्टिंग का लेटर जे हो उनकी कलेक्शंस क्या एक सेट फॉर्म करेगी या नहीं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, आपको पता है कि एक साल में कौन कौन से मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे जनवरी है, जून है, जुलाई है। तो ये सारी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो आंसर में यही लिखना है आपको, बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ मंथ दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, देयरफॉर इट इज़ अ सेट। इसलिए ये क्या है, एक सेट है। ठीक है बच्चों, सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए बोला है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब टैलेंट को फाइंड आउट करने का कोई ऐसे पर्टिकुलर तरीका नहीं है। अगर डिफरेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर डिफरेंट स्टूडेंट से पूछेंगे तो सबके आंसर डिफर कर सकते हैं। तो ये जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सो आंसर कैसे लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग अ राइटर्स टैलेंट may vary person to person, therefore it is not a set। ठीक है, किसी के टैलेंट को फाइंड आउट करने का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया या तरीका नहीं है, इसलिए हर एक पर्सन जो है उसका आंसर वेरी कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है, इसलिए ये एक सेट नहीं है। थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए इसमें बोला बेस्ट है ना, इसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो सेम आंसर लिखोगे। इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड इज जो है इज मे वेरी पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सेट। ठीक है बच्चों, सेम आंसर लिखना है आपको। इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग अ टैलेंट अ बैट्समैन best batsman is, or it may vary person to person, therefore it is not a set। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो किसी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, एवरीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन, और सेम ही आएगा। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो यू हैव टू राइट इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ बॉय हु बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, देयरफॉर इट इज़ अ सेट। ठीक है बच्चों, क्लास का जो बॉयज़ हैं वो कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है, बिकॉज सबको पता होगा क्लास को वो बच्चा बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये एक सेट है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ नंबर बिलोंगिंग टू दिस कलेक्शन, देयरफॉर इट इज़ अ सेट। तो ये भी एक सेट है। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद एक वैसे रिनाउंड ऑथर हैं, नॉवलिस्ट हैं। तो उनके नॉवल जो हैं वो भी क्या हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो दिस इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज one can definitely identify a novel belonging to this collection, therefore it is a set। next है the collection of all even integers। तो सारे even integers भी क्या है, एक well defined collection है ना। everybody can answer in the same way, therefore it is a well defined collection and one can identify the numbers belonging to this collection, therefore it is a set। next है the collection of questions in this chapter। तो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो अगेन द आंसर विल बी इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई द क्वेश्चन बिलोंगिंग टू दिस चैप्टर, हेंस इट इज़ ऑल्सो अ सेट। ओके, नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड।
मोस्ट डेंजरस है ना, किसी के लिए कोई डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि डेंजरसनेस को नापने का भी कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। तो आंसर क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज देयर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर क्राइटेरियन टू डिसाइड हाउ डेंजरस इज़ द एनिमल। ठीक है, कोई भी तरीका नहीं है इसको जज करने का कि कौन सा एनिमल कितना डेंजरस है या नहीं है। हैंस इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, तो ये भी एक सेट नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है लेट ए कोई सेट दिया है और ये इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा है बिकॉज सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लिस्ट किए हैं यहाँ पर। नाउ इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसिस। ठीक है, तो आपको पहले ही पता है, जैसे हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं और इसके अलावा कोई और एलिमेंट होगा तो वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो फर्स्ट है 5, तो 5 हमने देखा यस ये एलिमेंट है इसका, तो विल राइट 5 बिलोंग्स टू ए। ओके, नाउ 8, तो यहाँ देखिए 1 2 6 है, 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देन 0 भी इसका मेंबर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसका मेंबर है, तो 4 बिलोंग्स टू। 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू। देन 10 भी इसका मेंबर नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके बच्चों, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है क्वेश्चन और आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट है ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की रेंज दी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन 7। देखिए x क्या है, एक इंटीजर है और 7 से छोटा है, यानी कि 7 तो नहीं है, तो 7 से छोटा वाला इंटीजर कौन है 6, और -3 के बराबर भी है और -3 से बड़ा भी है, तो यानी कि -3 से लेकर 6 तक जो भी इंटीजर्स होंगे वो सारे इसके आंसर्स होंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। ओके बच्चों, तो ए सेट हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, यानी कि एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ए के एलिमेंट्स कौन होंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे, एक्स जो है सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसकी -3, बिकॉज यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी है, तो पहला एलिमेंट हो गया -3 और बाकी सारी एक्स की वैल्यू से बड़े हैं, सारे बड़े इंटीजर्स हैं, तो इस तरफ आएगा -2 देन -1 देन 0 देन 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे साइन क्या लगा है लेस देन, एक्स जो है 7 से छोटा है, 7 के बराबर नहीं है, तो 7 नहीं आएगा। तो ये आ गया आपका इस पार्ट का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के सेकंड पार्ट है बी इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेकर कहाँ तक जाना है हमें, क्या 6 आएगा, तो 6 नहीं आएगा बिकॉज इसने लिखा लेस देन 6, 6 से छोटे, तो 6 नहीं आएगा, यानी कि 1 से लेकर 5 तक ही एलिमेंट्स आएंगे। तो इट विल बी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 6 नहीं आएगा बच्चों बिकॉज यहाँ लिखा है लेस देन, और नेचुरल नंबर थे और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है एक्स such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। ठीक है, एक तो इसने बोला है कि वो डिजिट क्या होंगे 2 डिजिट, तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 10 से और 99 तक होते हैं, तो हमें 10 से 99 तक के वो वाले नंबर्स लिखने हैं जिसमें डिजिट का सम क्या हो 8 हो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 9 लिखती हूँ, 0 + 8 लिखती हूँ, तो वो आपका 2 डिजिट का नहीं होगा बिकॉज 0 उसमें काउंट नहीं होगा, तो फर्स्ट आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो 0 के बाद आता है नेचुरल नंबर, सॉरी यहाँ पे 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखा है, तो वैसे नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट 1 + 7 8 होता है, तो 17 आ गया। देन 2 + 6 8 होता है, 26 आ गया। 3 + 5 तो 35 आ गया। 4 + 4
तो ये 44 आ गया। देन 5 + 3, देन 6 + 2, देन 7 + 1, देन 8 + 0। यहाँ पर 0 8 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप 0 पहले लिखोगे और 0 8 लिखोगे तो 8 तो आपका सिंगल डिजिट का हो गया, बट यहाँ पे 2 डिजिट का कहा है आपको नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये सारे आगे इसके एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। नेक्स्ट है डी पार्ट, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 60। ठीक है, यानी कि 60 का डिवाइज़र तो हो लेकिन क्या होना चाहिए? वो प्राइम नंबर। ठीक है, आप सिंपल वैसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी लिख सकते हो। 2 30s आर, देन 2 15s आर, देन 3 5s आर, देन 5 1s आर। तो 2 3 और 5, देखो 2 दो बार आए, आपको दो बार नहीं लिखना है क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो एक एलिमेंट एक ही बार आता है। तो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। तो क्या क्या मेंबर्स आ जाएंगे? तो रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे 2, 3, 5। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स में जो भी लेटर्स आए हैं उन सबको आपको लिखना है एज अ सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको पता है कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। T, देन R, देन I, देन G, O, N। अब O दूसरी बार है तो ये नहीं आएगा। M, E, T भी दूसरी बार नहीं आएगा, R भी नहीं आएगा और लास्ट में आएगा आपका Y। ठीक है, कोई भी लेटर जो है वो आपको रिपीट नहीं करना है, सिर्फ वन टाइम, एक ही बार आएगा एक एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है सेट F है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर के सारे लेटर्स का सेट होगा, लेकिन अगेन रिमेंबर रोस्टर फॉर्म में एक लेटर एक ही बार लिखा जाएगा। तो पहले आ गया आपका B। ओके, और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, आप आगे पीछे लिख सकते हो उस चीज़ को। B E T। अब T दो बार नहीं आएगा, E भी दो बार नहीं आएगा, लास्ट में आ गया R। तो सिर्फ 4 एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी जो हमने थर्ड क्वेश्चन में किया, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में दिया है और आपको लिखना है सेट बिल्डर्स फॉर्म में। तो देखिए सेट है आपका, एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12। ठीक है, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म के लिए? x, एलिमेंट ऑफ ऑल x इज सच दैट x। अब x को कैसे लिखेंगे? हम यहाँ से पता चल गया कि ये 3 का मल्टीपल है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल n यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर n क्या है? 3 1s are 3 2s are 1 2 3 4, यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, कोई फ्रैक्शन डेसिमल्स वाले नंबर्स नहीं आ सकते। एंड ऑल्सो n की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए 3 1s are एंड 3 4s are, तो 1 भी इंक्लूडेड, 4 भी इंक्लूडेड। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, अगर 4 लिखोगे 5 लिखोगे तो नहीं लगाओगे लाइकवाइज, बट आपको पता चल रहा था 1 2 3 4, तो 1 से लेकर 4 तक सारी वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पर आप इक्वालिटी का साइन भी लगाओगे साथ में। तो दिस इज़ योर सेट बिल्डर फॉर्म फॉर दिस सेट। नेक्स्ट है 2 4 8 16 32। अब देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4, पर 2 3s are 6 नहीं है, तो वो वाला तो नहीं लग रहा। अब देखिए 2 का पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो 2 रेज टू पावर समथिंग, समथिंग क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो इट इज़ ऑल्सो x सच दैट x इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 की पावर n। n जो है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा और n की रेंज क्या है? 2 की पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा हमने 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर और लाइक दिस। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 है, क्योंकि यहाँ पे n लिखा है, n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1 से 5 तक। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि 1 और 5 क्या हैं? दोनों ही इंक्लूडेड हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं।
ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है 5, 25, 125, 625। तो यहाँ पे आपको लग रहा है पता कि 5 की पावर्स हैं, 5 की पावर 1। देखिए इसी चीज़ को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 इज़ 25, देन 5 की पावर 3 इज़ 125, देन 5 की पावर 4 इज़ 625, यानी कि 5 की पावर है यहाँ पर। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर n, और वेयर n का किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि फ्रैक्शंस या डेसिमल्स या नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती। और n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, 1 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये यहाँ पे ये 2 का टेबल लग रहा है, या फिर ऐसे 2 का टेबल समझ सकते हो, या फिर सारे क्या है इवन नंबर, 2 देन 4 देन 6 एंड 8 सो ऑन आएगा। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, x such that x is an even number, not even number, even natural number, even natural नंबर। ठीक है, सारे ही इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे। ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो सारे नेचुरल नंबर कौन से, जो इवन है। तो ये बन गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं 1, 4, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रहा, नीचे वाली टर्म वेरी हो रही है, तो उसको हम n ले लेंगे, और पावर तो हमेशा 2 ही रहेगी। तो वी कैन राइट इट x सच दैट x इज इक्वल्स टू n की पावर 2, n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और n की रेंज क्या है, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, 1 और 10 दोनों इंक्लूडेड हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वालिटी का साइन भी लगाया है साथ में, ग्रेटर और लेस के साथ में। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे भी वैसे लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपको गिवन होगा ये सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट है ए इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये सारे ही ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो सिंपल है, यू कैन राइट इट, सारे ही नेचुरल नंबर्स कौन से, ऑड। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9 एंड अब इसमें सारे लिखे हैं तो सो ऑन, और ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सेट होगा। ठीक है, तो ऐसे डैश डैश लगा के आपको उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट है b इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर where x is greater than -1/2 and less than 9/2। तो देखिए ये तो दोनों फ्रैक्शन वाली वैल्यू हैं, दोनों तो इंटीजर्स नहीं है, तो हमें इनके बीच के इंटीजर्स देखने हैं। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, देखिए -1/2 का मतलब हुआ -0.5 और 9/2 का मतलब हुआ 4 पॉइंट, है ना, 2 4 एंड 2 5। तो अब इसके बीच में क्या इंटीजर है। अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखोगे तो नंबर लाइन पे यहाँ पे देखिए 0 होता है, ये -1 है, -2 1 प्लस का 1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे क्या है, -0.5 है, लेकिन यहाँ पे होगा, ये तो इंटीजर नहीं है। इसके बाद में x क्या है, बड़ा है, इससे बड़ा है, यानी कि पहला इंटीजर क्या होगा 0, देन 4.5 आएगा यहाँ पर, इससे छोटा यानी कि सिर्फ 4 तक, 0 से लेकर 4 तक की वैल्यूज आएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, लिस्ट करने हैं एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा 0 देन 1 देन 2 3 एंड 4, बिकॉज 4.5 से छोटा इंटीजर 4 ही है, उससे बड़ा वाला 5 है, लेकिन हमें छोटा ही चाहिए यहाँ पे। वैसे ही -0.5 से जो बड़ा है वो 0 है, तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, c इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 4। तो देखिए x स्क्वायर लेस देन 4 का क्या मतलब है, देखो किस किस का स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए -2 का स्क्वायर 4,
-1 का स्क्वायर, इसमें लिखा था लेस देन इक्वल्स टू, तो ये जो 4 है लेस देन इक्वल्स टू 4 कैटेगरी में लाई करता है। -1 का स्क्वायर इज +1, वो भी क्या है लेस देन 4 है, ठीक है। देन 1 के बाद आपका 0 का स्क्वायर इज 0, वो भी 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर 1, वो भी 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर 4, वो भी लेस देन इक्वल्स टू 4 है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और ये सारे इंटीजर जो हैं वो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, हमें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू लिखनी है, बिकॉज सी जो सेट है वो उसमें मेंबर जो है वो एक्स है, ना कि एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो आपको कंडीशन दी है। तो सी में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, -2 से लेकर +2 तक, -2, -1, 0, 1 एंड 2, इन सब के ही स्क्वायर जो हैं वो 4 या 4 से लेस हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है डी इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में से आपको सारे ही लेटर एक एक बार लिखने हैं। एल रिपीट हो रहा है, एक ही बार आएगा, देन ओ, देन वाई, देन ए, ठीक है। 4 ही लेटर्स आएंगे बिकॉज एल जो है रिपीट हो रहा है, आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। सेट ई ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। वो सारे मंथ्स लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं हैं। तो वैसे तो सबको पता होता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है, अगर आप यहाँ नकल्स इस तरह से काउंट करते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लाइकवाइज, है ना। तो यहाँ पे जो नकल्स वाले हैं जो ऊपर उठे हैं, वहाँ पे जो मंथ्स आते हैं वो सब में 31 डेज होते हैं, और जो यहाँ पे गैप्स में आते हैं उन सब में 31 से लेस होते हैं। सब में 30 होते हैं, सिर्फ फरवरी को छोड़कर, ठीक है। लेकिन हमें पूछा है जिसमें 31 दिन ना हो, तो 31 को छोड़ के चाहे 29 हो, 30 हो, वो सब आएंगे। जनवरी को छोड़ दो तो फरवरी आएगा, मार्च को छोड़ दो अप्रैल आएगा, मई को छोड़ दो जून आएगा, जुलाई अगस्त को छोड़ दो सितंबर आएगा, अक्टूबर को छोड़ दो नवंबर आएगा, ठीक है। तो ये सारे हम लिख देंगे यहाँ पे सिंपल। तो ई सेट में आएंगे आपके फरवरी, मार्च नहीं आएगा, देन अप्रैल, देन मई नहीं आएगा, जून, देन जुलाई अगस्त नहीं आएगा, देन सितंबर, देन अगस्त नहीं आएगा, देन नवंबर, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। एफ इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। कॉन्सोनेंट यानी कि जो व्यंजन होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, है ना, वॉवल्स को छोड़ के जो भी बचते हैं वो सारे आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन क्या हमें सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं? नहीं। कौन से लिखने हैं? विच प्रोसीड्स के। प्रोसीड मतलब जो के से पहले आते हैं, पीछे वाले, ठीक है। तो ए बी सी डी ऐसे करके आपको वॉवल्स को हटा के जो बाकी लेटर्स बचेंगे वो सारे लिखने हैं अप टू के से पहले वाले। प्रोसीडिंग के का मतलब हुआ कि के नहीं आएगा, अप टू के लिखता तो के आता, के नहीं आएगा। तो कौन कौन आएंगे देखो, ए को छोड़ दो, बी, सी, डी, ई को छोड़ दो, ई के बाद आया आपका एफ, देन जी, देन एच, आई को छोड़ दो, देन जे, फिर के है लेकिन के को नहीं लेना है क्योंकि के से पहले वाले कहे हैं उसने, ठीक है। तो ये आ गया आपका बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपको रोस्टर फॉर्म में दिए हैं और एक तरफ आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। ओके, तो ओके फर्स्ट है आपका 1 2 3। चलो पहले यहाँ से सेट बिल्डर से देखते हैं। एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर कौन है? 2 3, है ना। 6 नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ इसने कहा है प्राइम नंबर्स, तो 2 और 3 आ रहे हैं इसमें, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स, तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या हुए जो कि ऑड हो? 1 3 5 7 9। तो ये आ गया आपका दिस। देन एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन था लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर्स कहे थे, यहाँ पे प्राइम नहीं बोला, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स। तो 6 किसके से डिवाइड होता है? देखो 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से भी, देन 6 से भी। तो 1 2 3 6, ये आ गया आपका दिस वन। देन लास्ट है एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स सामने दिख रहा है आपको, डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये 6 क्वेश्चन से आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में इट्स कंप्लीटेड। नाउ
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन देखेंगे।